नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में जो वोटिंग हुई है इजराइल गाजा वॉर से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस में, वहां पर इंडिया, पाकिस्तान, यूएस समेत बाकी कंट्रीज ने किस तरीके से वोट किया, किस कंट्री ने किसे सपोर्ट किया। नाउ पहली बात तो ना यहाँ पे आपको ये समझना होगा, इजराइल आज के समय नर्क बना रहा है नॉर्दर्न गाजा को। आपको अभी इमेजेस दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा। इट इज लिटरली अ लिविंग हेल। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल अनलेशेस प्योर हॉरर ऑन गाजा। और सबसे अजीब बात मुझको यहाँ पर यह लगी, फिलिस्तीन की तरफ से आवाज ये आई कि टोटल इनके 7,000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। जो बाइडन, जो यूएस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इतने लोग मरे हैं नहीं मरे। उसके बाद से ना हमने ये देखा है कि फिलिस्तीन के ऑफिशियल्स ने एक पूरी लिस्ट पब्लिश कर दी उन लोगों की जिनकी मौत हुई है इजराइल की बॉम्बिंग के बाद। लिटरली एक कंप्लीट लिस्ट हजारों नामों के साथ। और यहाँ पे आप सैटेलाइट इमेजेस से देख पाओगे कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है नॉर्दर्न गाजा में। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस टाइप के घर एक टाइम पे बने हुए थे, अब इनका ये हाल हो चुका है। ये कॉलोनीज थी एक टाइम पर, अब ये हाल हो चुका है। बिल्कुल चपटा कर दिया गया है। आई मीन लिटरली कई जगह ना लगता ही नहीं है कि एक टाइम पर ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, कोई यहाँ पर रहता भी था। एवरीथिंग हैज बिन डिस्ट्रॉयड। ये ऑफ कोर्स मैं गाजा के नॉर्दर्न एरिया की ही बात कर रहा हूँ। सदर्न पार्ट में अभी भी हालत ठीक ठाक है। नाउ आप अगर इजराइल से पूछोगे कि ऐसी तबाही करने की क्या जरूरत है, तो इनके प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये वीडियो करी है पोस्ट। इस वीडियो में इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से इनके हिसाब से कई जो हॉस्पिटल्स हैं और रिहायशी एरिया हैं वहां पर हमास ने अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा है। ये देखो, ये जी एक हॉस्पिटल है, ये 3D एनिमेशन है। ये इजराइल के पीएम कह रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटल्स के अंडर हमास के ऑफिसेज है। ये है जी हमास। मैंने आपको कहा था ना, जितना गाजा ऊपर से है उससे काफी ज्यादा तो नीचे से है। तो देखो, अगेन दोनों साइड्स कह रही है कि हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो अगेन आप अगर इजराइल से पूछोगे कि ये सब क्यों कर रहे हो आप, तो ये लोग कहेंगे कि हमारी मजबूरी है, क्या करें, ऐसी बॉम्बिंग हमको करनी ही होगी। ना इसी बीच क्या होता है कि जॉर्डन देश, यहाँ पर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में आपको दिख जाएगा जॉर्डन। जॉर्डन के बिल्कुल साथ में आपको इजराइल मिलेगा। और जॉर्डन ऑफ कोर्स बॉर्डर शेयर करता है फिलिस्तीन के साथ भी, एटलीस्ट इंटरनेशनल मैप्स के हिसाब से शेयर करता ही है। तो जॉर्डन की सरकार गई यूनाइटेड नेशंस में। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यूएस न्यूयॉर्क में। तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं जहां पर वीटो होता है, जनरल असेंबली जहां पर 193 से ऊपर मेंबर हैं, तो यहां पर गई जॉर्डन की सरकार। इन्होंने ये कहा कि चलिए वोटिंग करते हैं, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी से पूछते हैं कि जो अत्याचार फिलिस्तीन पे हो रहा है, जो बॉम्बिंग हो रही है, जो लोग मारे जा रहे हैं, ये रुकना चाहिए या नहीं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर चलो सब लोग मिलकर वोट करो। तो इसी इशू को लेकर हाल ही में वोट हुआ कि क्या हमको फोकस करना चाहिए ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस इन फिलिस्तीन। नाउ अब यहां पे ना वोटिंग करना था। अगर आप इस वोट में यस वोट करते हो तो मतलब आप फिलिस्तीन के साथ हो। आप कह रहे हो कि अभी के लिए बस बहुत खून खराबा हो गया, बहुत यहाँ पे बॉम्बिंग हो गई, बस वायलेंस रोक दो। अगर आप नो वोट करते हो तो आप ये कह रहे हो कि इजराइल जो कर रहा है करने दो। और अगर आप एब्सटेन वोट कर देते हो, एब्सटेन मतलब कि देखिए, ना हम यस वोट कर रहे हैं ना नो वोट कर रहे हैं, हम बस अभी यहाँ पर खुद का कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहते। तो इंटरेस्टिंगली 120 देशों ने यस वोट किया। इसमें ऑब्वियसली सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं ये आपको मिलेंगे। सऊदी अरेबिया ने यस वोट किया कि अभी के लिए जो हो रहा है इसको रोकने की आवश्यकता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर। आप यहाँ पे देख पाओगे पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे यस वोट करेगा, ओमान ने यस वोट किया है। बेसिकली ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने यहाँ पर यस वोट किया है। उसके अलावा कई और यूरोपियाई देश भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि बहुत ज़्यादा अभी खून खराबा हो रहा है, हमें इसको रोकने की ज़रूरत है। बेल्जियम ने यस वोट कर दिया, नेपाल ने यस वोट किया, फ्रांस ने भी यस वोट कर दिया। बट इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगेंस्ट इस रेजोल्यूशन के, जॉर्डन देश द्वारा जो लाया गया ये रेजोल्यूशन है, इसके अगेंस्ट 14 कंट्रीज ने वोट किया है। ये 14 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक तो इजराइल, ऑब्वियसली खुद इजराइल नहीं चाहेगा कि ये रेजोल्यूशन पास हो जाए। यूएस ने भी इसके अगेंस्ट वोट किया। बट इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये थी कि यूएसए के भी जो बहुत ही ज्यादा करीबी मित्र मुल्क कंट्रीज हैं, वो भी ना एक बार को पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि अब पता है क्या है, इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करेंगे ना बहुत खराब लगेगा। तो बहुत से कंट्रीज ने, 45 कंट्रीज ने एब्सटेन कर दिया, ना यस वोट किया ना नो वोट किया। इसमें इंडिया भी शामिल था। ना सिर्फ इंडिया, यहाँ पे आप देख पाओगे आइसलैंड, ग्रीस,
जर्मनी, यूके जो यूजुअली यूएसए का साथ देते हैं इस इशू को लेकर ना, ये सब भी कंट्रीज कह रहे थे कि देखिए हम इजराइल के साथ तो नहीं खड़े हो पाएंगे इस इशू में, क्योंकि जो हो रहा है, जो इमेजेस सामने आ रही हैं, दे आर क्वाइट बैड। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ना इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, ना इसके अगेंस्ट बोला, ये क्यों? देखो मेरे हिसाब से इंडिया ने ठीक किया है, और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारत का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे एक बहुत ही रैशनल बात आपको बताऊंगा। इस रेजोल्यूशन में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए थी, निंदा होनी चाहिए थी कि जो सबसे पहले हमास ने आतंकवादी हमला किया था 7 अक्टूबर को, जिसकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ ना, इसकी निंदा इस पूरे रेजोल्यूशन में थी ही नहीं। तो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना बनता था नहीं, ये आपको समझना होगा, ठीक है? तो जब आप कंडेमनेशन नहीं करोगे हमास के आतंकवादी हमले की, तो थोड़ा बहुत बायस दिखता है वहां पर, ठीक है? दूसरी बात यहां पर यह आती है कि इस रेजोल्यूशन के आप अगर अगेंस्ट वोट कर दो, वो भी खराब लगता है, क्योंकि अगेन जो इमेजेस सामने आ रही हैं, आप अगर ये कहते हो कि नहीं होने दो जो हो रहा है, इजराइल को खुली छूट दो, उसमें भी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, कई इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इंडिया को देखकर कहते हैं कि आप चाहते हैं कि होने दें ये सब, जो इजराइल कर रहा है वो अलाउ करे। तो इंडिया ने यहाँ पर सही रास्ता अपनाया है। ऐसा नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचे हैं या खुद को कंट्रोवर्सी से दूर रखा है। ये रेजोल्यूशन ही अजीब सा था कि सिर्फ यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी सीज फायर कर दो। जो मेन इशू था, जब तक आप उसे कंडेम नहीं करोगे, जब तक आप वहां पे लोगों का ध्यान नहीं लेकर जाओगे और ये नहीं कहोगे कि शुरुआत गलत हुई थी, जो हमास ने किया था वो गलत था, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि आंख के बदले आंख ली जाएगी, वॉयलेंस के बदले वॉयलेंस होगा, तो समझ में आता। तो अगेन यहां पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन थी यहां पर ये सही थी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, यहाँ पे ना इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर खड़ा होना चाहिए था, बाकी कंट्रीज के साथ इजराइल के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आपके हिसाब से इंडिया को इजराइल के समर्थन में वोट करना चाहिए था, इजराइल के अगेंस्ट, या फिर जो अभी एब्सटेन किया है यही ठीक है? नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ली क्वेंग, ये हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है, बहुत न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ली क्वेंग किस कंट्री के प्रधानमंत्री थे, प्रीमियर थे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.